बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो है ना मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि किसानों को जो है ना ट्रेन करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ़ एनजीओ चला रही हैं। तो स्पेशली हमारे गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो तो खैर थोड़ा पिछले सदी के जो रिसर्चेस के मुताबिक तो चलते हैं, उसके हवाले से तो हमें मालूम है। मगर दूसरी तरफ अभी एक आरएसपी की तरफ से जो है ना कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उसमें ट्रेन किया जा रहा है किसानों को। तो मेरी एक रिक्वेस्टेड एक वीडियो है आप लोगों के लिए, एक आरएसपी वालों के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दुनिया में बहुत चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं। अगर हम पाकिस्तान के एक तर्ज अमल के मुताबिक अगर हम चलने की कोशिश करें तो शायद हम बहुत पीछे रह जाएंगे, जैसे कि पाकिस्तान का ये चारों सूबे रह गए हैं। अब अंदाज़ा ये करें कि इस वक्त जो है ना पाकिस्तान के अंदर हम लोग जो है दालें इम्पोर्ट कर रहे हैं, जो कि अगर आप कोई सी भी छोटी मोटी कोई सी भी दाल ले लें, सबसे सस्ती भी दाल अगर लें तो वो 350 रुपये से कम की नहीं मिलती है आपको। तो आप अंदाज़ा करें कि उन दालों को जो पाकिस्तान हम पैदा करते थे उन दालों को उन्होंने ख़त्म किया और उसके जगह पे जो है ना शुगर केन लगा दिया। अब वो एक सोचा समझा मंसूबा बहुत बड़ा एक उनका जो है ना एक साजिश थी पाकिस्तान के साथ। तो उसको मैं डिस्कस तो नहीं करूँगा, क्योंकि अब शुगर की जो तलब हमें इतनी नहीं थी जितनी की गई, क्योंकि उसको करना था एक्सपोर्ट, बड़े लोगों ने पैसे कमाने थे। और उस वजह से जो है ना हमारी वो ज़रख़ीज़ ज़मीनें जो कम पानी के अंदर बहुत ज़्यादा फसलें दे सकती थी, उनको पंजाब से ख़त्म करके जो है ना शुगर केन की तरफ लेके आ गए, कॉटन को ख़त्म किया गया। तो अभी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अगर ज़राअत की हम बात करें तो वो रिसर्चेस या वो बुनियादी उसूल हम पंजाब के हम अपना नहीं सकते। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ पे वेदर का इशू है, ठीक है ना। हमारा वेदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, आसमान ज़मीन का फ़र्क है पंजाब के वेदर में और हमारे वेदर के अंदर। अगर पंजाब की ज़मीन कहीं यूज़ होती है तो मिनिमम 3 से 4 मरतबा उनकी ज़मीन साल में यूज़ होती है। अब वो 3 फसलों की जो कमाई वो कैलकुलेट करते हैं। अगर एक कनाल की भी हम बात करें तो हम एक कनाल की बात करेंगे, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में बहुत कम लोग हैं जिनके पास ज़मीनें हैं, बाकी लोगों के पास कम कम ज़मीनें हैं। तो अगर आप ये देखें कि अगर एक कनाल का भी ले लेना एक कर लें तो वो क्या होता है कि वो 3 से 4 दफ़ा वो अपनी ज़मीन इस्तेमाल करते हैं, फसल लेते हैं। यानी कि अब गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जब आते हैं तो यहाँ पे ज़्यादातर इलाक़ों के अंदर एक ही फसल होती है, और जो दूसरी फसल होती है, कोई भी फसल आप लगाते हैं, आलू के बाद लगाते हैं या मकई के बाद लगाते हैं या गंदम के बाद लगाते हैं, तो वो आप सिर्फ और सिर्फ भूसे और चारे के तौर पे किसी भी चीज़ को काश्त करते हैं। ज़्यादातर इलाक़ों के अंदर, बहुत कम इलाके हैं जहाँ पे ऐसा होता है कि आपकी गंदम भी पक जाती है और फिर मकई भी पक जाती है, तो यानी 2 फसल होते हैं। तो ज़्यादातर इलाक़ों के अंदर जो है ना हमारा ये हंजा नगर हो गया, आपका जो है ना शकोमल हो गया, गज़र का पूरा इलाका हो गया, फिर ये बल्तिस्तान के तमाम जो रीजन्स हैं उनके अंदर ये हमारा ले दे के क्या है कि ये गिलगित रीजन और एक चिलास का जो है ना ये दियामर, उन इलाक़ों के अंदर 2 फसलें हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी बाकी इलाक़ों से यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा पड़ती है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जब हम पर कनाल की कमाई के ऊपर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर हमें फ़ायदा पहुंचाता है तो वो तो ऑर्चर्ड्स फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, यानी कि फलदार दरख्त पहुंचा रहे हैं, फ्रूट के दरख्त। अब लोगों को मेरे ख़्याल से इस तरह लाने की ज़रूरत है कि हम गिलगित बल्तिस्तान वो ख़िता है जहाँ पे दुनिया का बेहतरीन फ़्रूट पैदा हो सकता है और पैदा हो भी रहा है। और जो फ्रूट हम पैदा कर रहे हैं इस वक्त, उसमें कई ऐसे फ्रूट्स मौजूद हैं जिनको हम इंट्रोड्यूस करवा के यहाँ से अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। अब इसकी एक मिसाल थोड़ी सी अगर जो यहाँ पे है उसको हम कैलकुलेट भी करें तो पर कनाल के ऊपर अभी लेटेस्ट जो है ना टेक्नोलॉजी में 20 से 25 पौधे लगाते हैं। तो आप छोड़ दें 20 पौधों का जो आप अगर कैलकुलेशन भी करते हैं, जब 20 पौधे जो चेरी के पौधे जब मेच्योर हो जाते हैं, 7-8 साल के हो जाते हैं, तो वो आराम से मिनिमम जो है ना उसका रेट आपको 20,000 रुपये मिलता है। यानी कि सालाना एक कनाल ज़मीन आपको 4 लाख रुपए कमा के दे सकती है। अब उसमें दूसरी बात ये होती है कि आप एक तो ये 4 लाख रुपए आपको मिल गए तो तकरीबन 30-33 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको एक कनाल ज़मीन आपको कमाई करके देगी। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उसी ज़मीन के अंदर नीचे आप लगाते हैं घास। तो एक कनाल ज़मीन के अंदर जब आप घास लगाएंगे, कोई भी ऐसी, हम आमतौर पर शप्तल कहते हैं, शिपितिंग कहते हैं, ये आराम से हो जाता है। इन चेरियों के दरख्त के नीचे हमारे पास है ऑर्चर्ड इस तरह के, वहाँ पे आराम से। फिर उसके अलावा राई ग्रास का जो है ना बड़ा ज़बरदस्त है।
राई गिलास को ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, बल्कि वो छाँव में भी बड़े अच्छे तरीके से वो, और इसमें प्रोटीन का लेवल भी बहुत अच्छा है। तो उसमें क्या होता है कि अभी हमारे पास ऑर्चर्ड्स हैं, वो हम आपको दिखा भी सकते हैं किसी और वीडियो के अंदर। इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अब यह है कि वहाँ से जो है ना एक कनाल का जो रकबा होगा उसमें से जो है ना आराम से आप उसका जो है ना 4-5 महीने का खुराक वहाँ से पैदा कर सकते हैं एक गाय के लिए। अगर आप 2 बकरियाँ पालते हैं तो पूरे साल का चारा जो है ना वो उससे। तो आप देखें, घर के लिए दूध जो सबसे ज़रूरत चीज़ होती है ना, हमारे यहाँ पे चाय के दुश्मन है हम लोग, तो दूध का वहाँ पे आपकी जो है ना बचत हो जाएगी, और महीने के 33,000 रुपये सिर्फ एक कनाल ज़मीन के ऊपर जो है ना आपको मिलता है। तो एक कनाल ज़मीन जो है ना 5 बंदों की एक फैमिली को आराम से पाल सकता है। अब लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि यार गंदम और मकई हमारी ज़रूरियात है जो हम आम तौर पर रोटी वगैरह बना के खाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें, क्योंकि हमें महंगी पड़ेगी। अब आप देखें कि एक कनाल ज़मीन के अंदर आप कितनी मकई पैदा करेंगे और कितनी जो है गंदम पैदा कर सकते हैं, जबकि आप 4 लाख रुपए का पैदावार नहीं ले सकते वहाँ से। अगर आप 4 लाख रुपए वहाँ से कमाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर अगर आप उसमें से 50-60 हज़ार रुपये का अगर गंदम आपको ख़रीदनी पड़ी मार्केट से, ठीक है ना, तो उसमें 6 बोरियाँ आप खाएंगे साल में। तो 6 बोरियाँ अगर 10,000 के हिसाब से भी आपको मिलती है तो 60,000 रुपये के आपको, अगर चलो आप लाख रुपए लगा लें, लाख रुपए का आप गंदम खरीद के अपने बच्चों को खिलाते हैं, तो फिर भी 3 लाख रुपए तो आपके बचत है ना। तो अब ये सोचने वाली बात है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा ये भी कहे कि भाई एक दफ़ा गंदम होती है, एक दफ़ा मकई होती है, चलो मान लिया 1 लाख रुपए की आपकी एक कनाल में गंदम हो गई और 1 लाख रुपए की मकई भी हो गई, फिर भी अगर आप देखें तो 2 लाख रुपए फिर भी ज़्यादा उनमें दरख्तों के अंदर जो आपको प्रॉफिट मिलता है। तो कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि देखें, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक तो नौजवानों ने ख़ुद भी सोचना है, और ये फार्मिंग की तरफ जो है ना आप लोगों ने आना है, क्योंकि जब आप आएंगे तो बहुत सारे दुनिया के अंदर आजकल जो है ना ये जो जिस प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हैं, ये इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है कि दुनिया के किसी कोने की अपने वेदर के हिसाब से जाके बड़े से बड़े रिसर्चर की जो है ना आप वीडियोस देख सकते हैं, और फिर वहाँ से कुछ इल्म हासिल कर सकते हैं और अपनी ज़मीनों के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करके फ़ायदा अपने लिए उठा सकते हैं। फिर हर जगह के अंदर कोई ना कोई बंदा ऐसा इनकलाबी टाइप का होगा ना, तो उसमें क्या होता है कि लोग उसको देखते हैं, शुरू में तो बहुत बातें होती है, फिर जैसे जैसे वो उसको फ़ायदा पहुंचना शुरू हो जाता है तो ख़ुद उसके पीछे लोग आ जाते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि जितने भी इदारे अगर एग्रीकल्चर के हवाले से जितने भी काम करें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, स्पेशली एक आरएसपी जो है ना अच्छे प्रोजेक्ट्स करती है, और वहाँ डीप में जाके ना वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो है ना काम करती है, तो इनका इम्पेक्ट जो है ना बड़ा ज़बरदस्त होता है। और वो जो प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उसको चेक एंड बैलेंस भी करते हैं, उसको देखते भी हैं कि आया इससे क्या फ़ायदा हो रहा है और आने वाले वक्तों में क्या होगा, और जाके वो चेक करते हैं, अपना जो प्रोजेक्ट होता है उसको देखते हैं, उसको कामयाब करने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हमने देखे हैं ये प्रोजेक्ट्स, इनके हमारे अपने ख़ुद गांव के अंदर बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स हुए हैं। तो मेरी जो रिक्वेस्ट और गुजारिश एक आरएसपी से यही है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स करें, और नए और जदीद लोग जो सोचते हों नई चीज़ें, कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोच के जो बात करते हैं, उन लोगों को आप मशवरे लें उनसे, और फिर प्रोजेक्ट्स का डिज़ाइन करें। फिर जो है ना हमारे जो किसान हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ये फार्मर्स के लिए। हमारी वीडियो कोशिश हमारी ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज़ें हो जाए कि हम अरबों खरबों रुपए का यहाँ से फ्रूट पैदा करके हमारे 25 करोड़ का पाकिस्तान, इंडिया 1.25 अरब का, और चाइना 1.5 अरब की आबादी के दरमियान अल्लाह ताला ने हमें रखा है, तो हमने वहाँ से फ़ायदा उठाना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।